मित्राणि सप्तमकक्ष्यायाः रुचिरापाठपुस्तकस्य चतुर्थः पाठः अस्माभिः पठितः। इदानीम् अस्य पाठस्य अभ्यासप्रश्नान् पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः, उच्चारणं कुरुता। अयं प्रश्नः उच्चारणक्षमतावर्धनार्थं दत्तः। ये हमारा उच्चारण क्षमता बढ़ाने के लिए दिया है। देखते हैं। ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, अप। अधः मीन्स नीचे, डाउन। उच्चैहि जोर से। नीचैहि धीरे। बहिः बाहर, आउटसाइड। अलम, अलम शब्द का दो अर्थ है। एक है काफ़ी, इनफ। दूसरा है मत करो, स्टॉप इट। कदापि, कभी भी, नेवर। अंतः, अंदर, इनसाइड। पुनः, फिर, अगेन। कुत्र, कहाँ, वेयर। कदा, व्हेन, कब। एकदा, एक बार, वन्स। मित्राणि, एतानि पदानि अव्ययपदानि भवन्ति। अव्ययं नाम किं? व्हाट इज अव्यय? कहता है सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। आपके लेसन के पीछे लास्ट में ये श्लोक दिया है अव्ययम के बारे में। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु च सर्वेषु वचनेषु च यत् न व्येति तद अव्ययम्। मतलब जो शब्द तीनों लिंगों में, सारे विभक्तियों में, 7 विभक्तियों में और सारे वचनों में, तीनों वचनों में न व्येति, चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, उन शब्दों को अव्ययम कहता है। अर्थात जो शब्द कभी बदलता नहीं है, लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार या किसी भी हाल में परिवर्तित नहीं होता है, समान रूप धारण करता है, उन शब्दों को अव्ययम कहते हैं। जैसे हमें मालूम है राम शब्द, रामः, रामौ, रामाः, वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार रूप बदलता है। पठति, पठतः, पठन्ति, क्रिया शब्द होने से भी लकार के अनुसार, पुरुष के अनुसार, वचनों के अनुसार रूप बदलता है। किसी भी प्रकार कभी भी रूप नहीं बदलने वाले शब्दों को अव्ययम कहते हैं। अतः एते सर्वे शब्दाः ये अस्माभिः इदानीं पठिताः सर्वेपि अव्ययशब्दाः भवन्ति। ये सारे अव्यय शब्द हैं। ओके, इदानीं वयम् अग्रे सरामः। द्वितीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयः प्रश्नः, मञ्जूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयता। मंजूषातः बॉक्स से अव्ययपदानि चित्वा, अव्यय पदों को चुनकर वाक्यानि पूरयता, नीचे दिए हुए वाक्यों को पूरा करो। उचित अव्यय शब्द चुनकर हमें दिए हुए वाक्यों की पूर्ति करना है। अव्ययम नाम किम इति अस्माभिः इदानीमेव पठितम्। अव्यय शब्द क्या है हम अभी अभी सीखे हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो, अलम, अलम शब्द का दो अर्थ हम सीखे थे, एक है काफ़ी
दूसरा है स्टॉप, मत करो। इसमें हमें ध्यान देना है, जब काफ़ी है, इनफ, पर्याप्त है, इस अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति के साथ प्रयोग करना है। ओके। और जब मत करो, स्टॉप इट, इस अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें तृतीया विभक्ति के साथ यूज़ करना है। तृतीया विभक्ति के साथ अलम शब्द का प्रयोग करेगा तो उसका मतलब है डोंट डू या स्टॉप इट। चतुर्थी विभक्ति के साथ अलम शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब है हीस और समथिंग, वॉट एवर इट मे बी, इज इनफ, पर्याप्त है। ओके। नेक्स्ट इज अंतः। अंतः मतलब इनसाइड। अंतः शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। ओके। नेक्स्ट इज बहिहि। बहिहि मतलब बाहर, आउटसाइड। बहिहि शब्द के प्रयोग में ये नियम है कि पंचमी विभक्ति के साथ ही बहिहि शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज अधः। अधः मतलब नीचे, डाउन। अधः शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति के साथ किया जाता है। ऊपरी। ऊपरी शब्द का अर्थ है ऊपर, अप। उपरि शब्दस्य प्रयोगः अपि षष्ठी विभक्त्या सह एव क्रियते। ओके। इदानीं प्रश्नान् प्रति गच्छामः। वृक्षस्य डैश खगाः वसन्ति। वृक्ष के डैश पक्षियाँ रहते हैं। क्या होगा? उपरि, ऊपर। वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। नेक्स्ट, डैश विवादेन। विवाद मतलब वाद विवाद, डिबेट, आर्ग्यूमेंट और झगड़ा। डैश विवादेन क्या होगा? अलम विवादेन। हम पहले बोले थे अलम शब्द तृतीया विभक्ति के साथ अलम शब्द का प्रयोग करने से मीनिंग होता है स्टॉप, डोंट डू। सो अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, वाद विवाद मत करो, स्टॉप इट। ओके। नेक्स्ट, वर्षा काले गृहात् डैश मा गच्छा। बारिश के समय में गृहात् घर से डैश मा गच्छा, डैश मत जाओ। क्या होगा? बहिहि। वर्षा काले गृहात् बहिहि मा गच्छा। हम पढ़े थे बहिहि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, गृहात् बहिहि मा गच्छा। ओके। नेक्स्ट, मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के डैश ऑडियंस, प्रेक्षक बैठे हैं। क्या होगा? स्टेज के नीचे। अधः, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। स्टेज के नीचे प्रेक्षक बैठे हैं। हम पहले बोल चुके हैं कि अधः शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अतः मंजस्य इति षष्ठी विभक्ति, मंजस्य अधः। ओके। नेक्स्ट, छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के डैश प्रवेश करते हैं। क्या होगा? अन्तः। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अत्रापि ध्यातव्यमस्ति यत् अन्तः शब्देन सह अपि षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। ओके, अवगतः खलु? इदानीं वयं तृतीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पश्यन्तु। अशुद्धं पदं चिनुत। अशुद्ध पद को चुनो, गलत शब्द को सेलेक्ट करो। यहाँ एक एक प्रश्न में चार चार शब्द दिए हैं, उनमें से एक शब्द गलत है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ग्रामर मिस्टेक होगा,
लिंगों का डिफरेंस होगा, जो भी है वो आपको आइडेंटिफाई करके उस गलत शब्द को सेलेक्ट करके आपको लिखना है। ओके, चलो देखते हैं। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति चत्वारः शब्दाः। अत्र किं पदम् अशुद्धम् अस्ति? पश्यन्तु, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, गमन्ति। किं पदं? गमन्ति। गमन्ति इति पदम् अशुद्धम् अस्ति। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसका रूप होना चाहिए गच्छन्ति। गम धातु का रूप है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लट् लकारः। सो गमन्ति इज द रॉन्ग वर्ड। ओके, अग्रे गच्छामः। नेक्स्ट, रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। अत्र किं पदम् अशुद्धमस्ति? पश्यन्तु, गजेण। गजेण इति अशुद्धं पदम् अस्ति, गलत लिखा है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए? गजेन, नकारस्य स्थाने नकारः स्यात्। न इति न आगच्छति। न कब आता है? हम पढ़े थे। कब आता है? जब किसी शब्द में र, र और श है और इन अक्षरों के बाद यदि न आता है तो वो न बन जाता है। पिछले क्लास में, क्लास 6 में हम सीखे थे ये। ओके, इसलिए यहाँ गजेन होना चाहिए, गजेन गलत लिखा है। आगे चलते हैं। लतया, सुप्रिया, रमया, निशया। अत्र किं पदं भिन्नमस्ति अथवा अशुद्धमस्ति? पश्यामः। लतया तृतीया विभक्तिः, सुप्रिया प्रथमा विभक्तिः, रमया तृतीया विभक्तिः, निशया तृतीया विभक्तिः। सो विच वर्ड इज इर्लेवेंट हियर? किं पदम् अत्र भिन्नमस्ति? सुप्रिया, क्योंकि सुप्रिया इति पदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति। इतराणि पदानि तृतीया विभक्तौ सन्ति। अतः भिन्नस्वरूपं पदं भवति, अथवा अत्र श्रेणीदृष्ट्या अशुद्धं पदम् अस्ति सुप्रिया इति। ओके, अग्रे गच्छामः। लते, रमे, माते, प्रिये। किं पदम् अशुद्धमस्ति? अत्र संबोधना प्रथमा प्रयुक्ता अस्ति। पश्यामः। लते लता शब्द, रमे रमा शब्द, माते मातृशब्द, प्रिये प्रिया शब्द। किं पदम् अशुद्धमस्ति? माते, क्योंकि मातृशब्द का संबोधना पदम् अस्ति मातः, हे मातः। अतः अत्र अशुद्धं पदम् अस्ति माते। ओके, आगे चलते हैं। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। क्रियापदानि सन्ति सर्वाणि। पश्यामः। किम् अत्र अशुद्धमस्ति? लिखति, गर्जति, फलति, सेवति सर्वे जानीमः। किम् अशुद्धं? सेवति। क्यों? क्योंकि सेव धातुः आत्मनेपदी अस्ति। वयं पठितवन्तः धातवः आत्मनेपदिनः परस्मैपदिनः इति द्विविधाः सन्ति। हम पढ़े थे धातु आत्मनेपदी और परस्मैपदी, ऐसे दो प्रकार के होते हैं। आत्मनेपदी धातुओं का रूप अलग होते हैं, परस्मैपदी धातुओं का रूप अलग होते हैं। तो यहाँ सेव धातु आत्मनेपदी है और इसका रूप होना चाहिए सेवते, नॉट सेवति। अतः अशुद्धं पदम् अस्ति सेवति। ओके,
इदानीं वयं चतुर्थं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पश्यन्तु। चतुर्थः प्रश्नः। मंजूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से ब्रैकेट से समानार्थक शब्द चुनकर लिखो। सरल प्रश्न है, देखते हैं। प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः। एते शब्दाः मंजूषायां दत्ताः। प्राप्य कुशलाः हर्षस्य देहस्य वैद्यम। दीज आर द वर्ड्स गिवन। ओके, देखते हैं। प्राप्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राप्य? प्राप्त करके। सो समानार्थकं पदम लब्ध्वा। नेक्स्ट, कुशलाः। व्हाट इज कुशलाः? कैपेबल, है ना, समर्थ। तो समानार्थकं पदम किमस्ति? दक्षाः। दक्षाः। ओके, नेक्स्ट, हर्षस्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्षस्य? खुशी का। समानार्थकं पदम प्रसन्नतायाः। प्रसन्नतायाः। नेक्स्ट, देहस्य। देहस्य मतलब शरीर का। समानार्थकं पदम किमस्ति? शरीरस्य। शरीरस्य। ओके, नेक्स्ट इज वैद्यम। वैद्यम शब्द का अर्थ चिकित्सक को या डॉक्टर को। समानार्थकं पदम अस्ति चिकित्सकम। ओके, एक और बार बोलता हूँ। प्राप्य लब्ध्वा कुशलाः दक्षाः हर्षस्य प्रसन्नतायाः देहस्य शरीरस्य वैद्यं चिकित्सकम्। ओके, इदानीम् अग्रे गच्छामः पञ्चमं प्रश्नं प्रति। पश्यन्तु। पञ्चमः प्रश्नः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। प्रथमः प्रश्नः। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति? स्टेज में कितने बाल कवियाँ बैठे हैं? टेक्स्ट बुक से चुनकर आपको आंसर लिखना है एक पद में। उत्तरम चत्वारः। नेक्स्ट, के कोलाहलं कुर्वन्ति? कौन कोलाहल या हल्ला कर रहे हैं? उत्तरम श्रोतारः। नेक्स्ट क्वेश्चन। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति? गजाधर किसके बारे में कविता सुनाता है? उत्तरम आधुनिकं वैद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति? तुंदिल किसके ऊपर हाथ रगड़ता है? उत्तरम तुंदस्य। नेक्स्ट, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? इस दुनिया में बार बार क्या होता है? उत्तरम शरीराणि। नेक्स्ट, किम कृत्वा घृतं पिबेत? क्या करके घी पीना चाहिए? उत्तरम ऋणम। ओके,
आगे चलते हैं षष्ठं प्रश्नं प्रति। पश्यामः। षष्ठः प्रश्नः। मञ्जूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। मंजूषा से पदों को चुनकर नीचे दिया हुआ कथा पूरा करना है। उचित शब्द चुनकर कहानी पूरा करना है। पश्यन्तु मंजूषा शब्दाः। नासिकायामेव नाक में ही, वारं वारं बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता फ्रेंडशिप दोस्ती, मक्षिका हाउस फ्लाई मक्खी, व्यजनेन पंखे से विथ हैंड फैन, उपाविशत बैठा सैट डाउन, छिन्ना छिन्न भिन्न टुकड़ा टुकड़ा, सुप्तः सोया हुआ स्लेप्ट, प्रियः प्यारा, ओके डियर। दोस्तों ये कहानी आप तो कई बार सुने होंगे, राजा और उसका प्यारा बंदर, इन दोनों की कहानी। चलो देखते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः डैश वानरः आसीत्। पुरा पहले समय एक राजा का एक डैश बंदर था। सूटेबल आंसर क्या है? प्रियः। एकः प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः डैश आसीत्। एक बार राजा डैश था। उत्तरम सुप्तः। नृपः सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था। वानरः डैश तम अवीजयत। बंदर डैश उसको हवा दिया। उत्तरम व्यजनेन। पंखे से, बंदर पंखे से उसको हवा दिया। तदैव एका डैश नृपस्य नासिकायां डैश। तदैव उसी वक्त एक डैश राजा के नाक में डैश। उत्तरम तदैव एका मक्षिका। एक मक्खी नृपस्य नासिकायां डैश, राजा के नाक में उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः डैश व्यजनेन ताम निवारयति स्म। बंदर डैश पंखे से उसको बार बार हटा रहा था तो भी। उत्तरम किम स्यात्? वारं वारं बार बार। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य डैश उपविशति स्म। तो भी वो बार बार राजा के डैश में बैठी थी। क्या होगा आंसर? नासिकायामेव, नाक में ही। नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। राजा के नाक में ही बैठती थी। ओके। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं डैश प्रहारम् अकरोत्। अंत में वह बंदर मक्खी को मारने के लिए डैश प्रहार किया। क्या होगा? खड्गेन।
तलवार से, मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्, मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। फिर क्या हुआ आगे, मक्षिका तो उड्डीय डैश गता, मक्खी तो उड़कर डैश चली गई। क्या होगा, दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका डैश अभवत, लेकिन तलवार का प्रहार से राजा का नाक डैश हो गया, छिन्ना अभवत, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, पीस पीस हो गया। नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। अतएवोच्यते मूर्खजनैः सह डैश नोचिता, इसलिए कहा जाता है मूर्ख लोगों के साथ डैश नहीं उचित है। क्या होगा उत्तर, मित्रता नोचिता, दोस्ती उचित नहीं है। मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अभ्यास है, तो भी इससे हमें कुछ वैल्यू सीखना चाहिए। जब हम दोस्तों को सेलेक्ट करते हैं तो कभी मूर्खों को अपना दोस्त न बनाए, क्योंकि वो हमारे लिए आपत्ति लेकर आएगा। ओके, आगे चलते हैं। सप्तमः प्रश्नः, विलोम पदानि योजयता, विलोम शब्दों को मिलाओ। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। एक साइड में वर्ड्स दिया है, दूसरे साइड में उन शब्दों का ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं। सूटेबल ऑपोजिट वर्ड्स को मिलाना है। ओके, देखो, अधः अन्तः दुर्बुद्धे उच्चैः दुर्लभम। ऑपोजिट वर्ड्स आर नीचैः सुलभम उपरि बहिः सुबुद्धे। ओके, देखते हैं। अधः नीचे, ऑपोजिट उपरि ऊपर, अंतः इनसाइड अंदर, ऑपोजिट बहिः बाहर आउटसाइड। दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि, ऑपोजिट सुबुद्धे हे अच्छे बुद्धि वाले। उच्चैः जोर से, ऑपोजिट नीचैः धीरे। नेक्स्ट, दुर्लभम रेयर, ऑपोजिट सुलभम सुलभ प्लेंटी। पुनः एकवारं पश्यामः। अधः उपरि, अन्तः बहिः, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चैः नीचैः, दुर्लभम सुलभम। ओके दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो। साइड में सब्सक्राइब बटन है, वो क्लिक करो, और साथ साथ एक बेल आइकन दिया है, उसमें भी क्लिक करो, ताकि आने वाले वीडियो लेसन्स का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। जब भी कोई भी वीडियो लेसन इस चैनल में अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।
बाय बाय, सी यू।